इस बच्चों स्टार्ट करें फिर, है ना। मोलर कंडक्टिविटी है ना। एक डेफिनेशन से स्टार्ट करें बच्चों, है ना इसको। करंट ड्यू टू all the ions present in 1 mole of VML इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये होती है बच्चे इसकी डेफिनेशन। ओके, एक शॉर्टकट डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है, ऑलराइट, वही बताता हूँ आपको। कंडक्टिविटी पर यूनिट concentration is known as molar conductivity. Conductivity per unit concentration is known as molar conductivity. राइट, नोट करें, आगे बढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको इसको। खास बात क्या है बच्चों, खास बात एक तो ये है 1 मोल, और दूसरी खास बात क्या है बच्चों, VML। तो स्टार्ट करें कहानी इसकी। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करें हमसे। तो ये बताया गया बच्चे कि लैम्डा एम को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको भी हम लैम्डा बोलते हैं। देखो बच्चे, ये होता है हमारे पास, ये होता है स्मॉल लैम्डा, और ये होता है बच्चे कैपिटल लैम्डा। बच्चे ग्रीक वर्ड में भी तो स्मॉल और कैपिटल दोनों होते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू, उन्होंने बताया बच्चे क्या, करंट ड्यू टू ऑल द आयंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कापा। क्या बोलते हैं, कापा। क्योंकि इन VML, कितने ml में चाहिए बच्चे हमें, VML में चाहिए। ये होता है इसका फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूला से आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आपको इसको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करेंगे बच्चे, इसके बारे में जरा बातें करते हैं। स्टार्ट करें क्या, फिलहाल समझना बच्चे ध्यान से मेरी एक बात को। बच्चे हम सभी जानते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मोलैरिटी, और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम शुड बी इन, I'm sure आप सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है बच्चों, मैं एक काम करता हूँ बच्चे, मैं वॉल्यूम को यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलेगा, और नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलेगा बच्चों। मोलैरिटी, क्या बोलते हो, बात सही है। okay. अच्छा, यहाँ पर m की जगह पर मैं c भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों, क्या कहते हैं आप, है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चे बताओगे जरा, 1। तो v इन लीटर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, मेरे पास 1/c आ गया क्या, यस। अच्छा, मुझे अगर इसी v को, ये गुटके की स्मेल आ रही है, ये थूकना मत बच्चों, है ना। वॉल्यूम से ऐसा वीडियो बन रही है, हो हाँ बच्चों, तो 1/c, ये समझ में आया क्या आप लोगों को, क्या किया मैंने, पक्का बता दो। क्या इस v को, अच्छा v मैंने बताया था उस दिन आपको, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मैं इस v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यस। अगर ऐसा कर सकता बच्चे में, है ना, ठीक है, तो मुझे क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा बच्चे, लैम्डा m comes out to be, yes, conductivity upon concentration into 1000। क्या बोलते हो, बात सही है क्या मेरी, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000, सही बात है क्या बच्चों। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट, दिस इज कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर, यस। अच्छा, अब जरा ध्यान समझना, कुछ बातें और बात करें बच्चों। कंडक्टिविटी वाज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी बच्चे, याद आया क्या, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी हमारे पास ओम सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, किसकी, कंडक्टिविटी की। मैंने प्रूफ कराया था आपको, ये लिखवाया हुआ है मैंने, ये लिखवाया हुआ है लास्ट क्लास में, लिखवाया था मैंने, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जरूर लिखवाया होगा, हमें राइट, फिर न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अच्छा,
अपॉन कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे बताएंगे जरा। कंसंट्रेशन होता है बच्चे हमारे पास मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, मानते हैं क्या, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करें क्या बच्चों, क्या हमें मिल जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मानते हैं क्या आप इसकी। मैं बताऊं बच्चे, उस दिन भी मैंने बोला था वो कुछ भी याद नहीं करना है, जनरली मुझे भी कुछ याद नहीं है ना, ठीक है ऑलराइट, बट स्टिल आप है ना इन चीज़ों को प्रूफ कभी भी कर सकते हो, प्योर मैथमेटिक्स है बच्चे, बाकी तो नोटिस कर पा रहे हैं तो समझ पाए बच्चे। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इनटू 1000। अच्छा 1000 आपको कब मल्टीप्लाई करना है, जब आपको किस में चाहिए, एमएल में चाहिए या फिर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, एल्स अगर आपको लीटर में चाहिए तो 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। बच्चे समझ छोड़ा सब सब। अच्छा ये बताऊं, जितना है पढ़ा हमने सब मोह माया है, बताओ कैसे। कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी है। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल दैट्स इट। हाँ आ रही बात समझ में, जल्दी नोट करें आगे बढ़ते हैं। यूनिट लिया बच्चों, पक्का बढ़े आगे, समझ में आ गया, याद रहेगा ये। और यूनिट जो है बच्चे वो प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते ना याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यूनिट्स शुरू करना हो बच्चे तो मैं रेजिस्टेंस से शुरू करूंगा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर रेजिस्टिविटी आप जानते हैं आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि उसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। इसकी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स को आप बोलते हो साइमन, फिर सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा आपको, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, है ना, ठीक है। अच्छा एट द सेम टाइम मोलर कंडक्टिविटी सेल हमने पढ़ा था बच्चे, सेल कांस्टेंट जी स्टार, लेंथ पर यूनिट एरिया उसका हो जाता था सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ आसानी से डिराइव कर सकते हो। और इसकी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में तो मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। बढ़े आगे, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की खास बात यह है, ऊपर से लेकर जब इस क्वेश्चन को नीचे तक पढ़ेंगे तो ऊपर वाला भूल जाएगा। ठीक है फिलहाल लिखते हैं ना, आपके साइड ये क्वेश्चन, लेकिन यूं ही आसानी सॉल्व नहीं होगा, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, अपनी है ये, इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो करने वाले हो बच्चे ना, वो आप यहाँ पे करने वाले हो यूनिट कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो इतने आसानी से आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, है ना, ठीक है। फॉर श्योर आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, और वो मैं सिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन नोट कर लेंगे बच्चे एक बार मेरे साथ साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने का पर्पस मेरा सिर्फ यही होगा, ताकि आपके बेसिक्स और यूनिट कन्वर्जन आपको आ जाए, है ना बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आ जाए। तो मेरे पास क्वेश्चन तो भर भर के पड़े हुए हैं। हाँ बच्चे, कोई मुझे रिमाइंड करा देगा क्लास के बाद, आपको नोट शेयर कर दूंगा पीडीएफ इसका, क्योंकि उसमें मैंने बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन कराए हुए हैं, दिन भर बैठ के करते रहो फिर भी खत्म नहीं होंगे, है ना, ठीक है। राइट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी, साथ साथ लिखना बच्चे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m ACl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 m ACl solution is 520 ohm, calculate
conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution the conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 Simon per meter. ये लीजिए शुरुआत करें बच्चों कहानी की। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, बट हो जाएगा फॉर श्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे ध्यान से ना, ठीक है, वन बाई वन लिखना शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 m, मतलब हमारे पास जो पहली कंसंट्रेशन दी हुई है बच्चे C1 मानते हैं बच्चे आप, वो दी हमारे पास 0.1 m। इस पर हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे। अच्छा, वो उसका रेजिस्टेंस दिया कितना है बच्चे हमारे पास, R1 लिख लूँ बच्चे इसको 100 ओम, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 m, मेरे पास C2 कितना दिया है बच्चों 0.02 m, मानते हैं आप इस चीज को, ठीक है। और उसका हमारे पास R2 कितना दिया है बच्चे, आ रहा है समझ में, न्यूमेरिकल में होता क्या है, गिवन फार्मूला आंसर, ये तो होता है, नहीं होता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, ओके 520 ओम, ओके। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है ना बच्चों। तो निकालना क्या बच्चे 0.02 वाले का है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी, और हमें क्या निकालना है बच्चे लैम्डा m, ये निकालना है ना, ये दोनों हमें क्या करना है, गॉट इट, चलिए ठीक है। और उन्होंने एक और चीज दिया बच्चे, द कनेक्टिविटी ऑफ 0.1 m, इस वाले के लिए बच्चे उन्होंने जब कनेक्टिविटी दे रखा है तो बच्चे क्या दे रखा है, उन्होंने कापा दे रखा है कितना, हाँ सॉरी 1.29 साइमन अपॉन मीटर। देखो बच्चे कोई भी यूनिट उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई है भाई, जो हमारी डिमांड थी, डिमांड सेंटीमीटर्स में थी, ठीक है, कहीं मोल पर लीटर में थी, उन्होंने सारी चीज़ें जो है इधर उधर करके दे रखी हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है बच्चे, जानते हो क्या, वो है आपके पास यूनिट कन्वर्जन। वो कैसे होगा बच्चे, ये समझाता हूँ मैं, स्टार्ट करें क्या। तो क्या मैं 0.1 m को 0.1 मोल पर लीटर लिख सकता हूँ, बताइए बच्चे, ध्यान समझना बच्चे इस चीज़ को, बहुत ध्यान से ना, बहुत रेयर मिलेंगी चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक से बताऊंगा। 0.1 अच्छा बच्चों, क्या मैं 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या मिलेगा बच्चे मोल, और पर लीटर को क्या मैं 1000 को मैं क्या 10⁻³ लिख सकता हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस पक्का। अच्छा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, अगर ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी बच्चे तो 10⁻³ हो जाएगी, और ये मिल करके क्या हो जाएगा बच्चे 10⁻⁻4 है ना बच्चे, मोल अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे सेंटीमीटर क्यूब। कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को, सर यहाँ तक आपने बिल्कुल सही किया, तो क्या हम सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, जरा बताइएगा बच्चे, क्या मैं इसको फिलहाल 2 × 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा बच्चे मोल अपॉन मुझे क्या मिलेगा बच्चे 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, मानते हैं क्या आप इस चीज़ को, ठीक है। क्या मैं इसको 2 × 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 10⁻⁻5 मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, यस बताइए बच्चे। अच्छा अगली कंडीशंस क्या है बच्चे हमारे पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइमन पर मीटर दिया हुआ उन्होंने, यस मीटर में अगर मुझे चेंज करना बच्चे तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1.29, ये तो साइमन आएगा, अगर मुझे मीटर पर मीटर है तो मुझे इसको क्या लिखना होगा बच्चे, तो 100, यस 100 ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 10⁻, यहाँ पे 10⁻+2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2, तो 1.29 × 10⁻,
क्या हो जाएगा बच्चे, -2, यस, और क्या हो जाएगा साइमन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, लोग मानते हैं यहाँ तक की बात सर आगे पक्का बच्चों। मैं चाहता हूँ एक बार आप ये गिवन लिख लीजिए, फिर आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं ना बच्चों। यहीं तक का पार्ट मेन था बच्चे, ना ठीक है। हाँ यहाँ तक कोई क्वेरी? टू हैवी डोज लिया करो, हैवी डोज। अरमान समझाओ इसको, कम से कम मटन तो खाया करे। ओके बच्चों, इस बच्चों यहाँ तक। अब बच्चे देखो ध्यान से, हम फर्स्ट केस से क्या निकाल सकते हैं। मेरे पास जो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस से हम क्या निकाल सकते हैं बताएंगे जरा बच्चे। अगर मेरे पास कापा दिया हुआ है और मेरे पास आर दिया हुआ है, तो आर को क्या हम 1/r लिखें तो जी आ जाएगा, और कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता था, आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से हम जी स्टार निकाल सकते हैं क्या? तो कैलकुलेशन ऑफ जी स्टार फ्रॉम फर्स्ट केस लिख सकते हैं क्या? नहीं समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर है ना, जी स्टार C1 याद है बच्चे कितना था? 0.1, यही था ना, 0.1 m वाला है ना, ठीक। ओके ऑलराइट, ये निकालना क्या पहले। तो कापा इज इक्वल टू क्या होता था बच्चे हमारे पास, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, सही होता क्या बच्चे। अच्छा, कापा इज इक्वल टू जी का मतलब क्या हो जाएगा, और जी स्टार, सही होता क्या बच्चे। यहाँ से अगर हम जी स्टार निकालने क्या बच्चों, कितना आ जाएगा, कापा इंटू आर। चेक कापा कितना दिया हमारे पास, 1.29 है ना, ठीक। ओके, 1.29 इंटू 10⁻², ठीक है बच्चे, साइमन अपॉन सेंटीमीटर, हमें राइट बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर कितना था बच्चे, 100 था ना, ठीक है। 100 को 10⁻² लिख सकता हूँ, देखो ना कितना काम कितना आसान हो गया। नोटिस कर रहे हैं बच्चों, कितना आ गया हमारे पास, 1.29 साइमन सेंटीमीटर में, हमें राइट दैट वे बच्चों। तो यहाँ तक मुझे क्या मिल गया, यहाँ तक मुझे मिल गया बच्चे जी स्टार। अच्छा, अब एक काम करें बच्चों, क्या इस जी स्टार का इस्तेमाल हम अगले वाले केस में कर सकते हैं? हुँ? यार मैं बोल रहा हूँ डांस आ जाएगा, बात भी नहीं मान रहे यार तुम लोग। भाई ऐसे मत करो यार, किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। नाच दूंगा फिर। हाँ, यस, हाँ, यस, हाँ। अब क्या करें बच्चों, अब हमें क्या क्या चाहिए बच्चे यहाँ पे, एक तो हमें कापा चाहिए और हमें क्या चाहिए, लैम्डा एम, यस। तो सर अगेन कापा का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, यस बच्चों, ठीक होता है क्या। सर कापा इज इक्वल टू जी, इस बार कितना दिया है बच्चे, हमें राइट बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई जी स्टार हमने निकाला था ना, सही बात है क्या, क्या यहाँ से आप कापा निकाल दोगे बच्चे, बताओ जरा कितना आ रहा है। 248, ठीक है बच्चों, यस। आप आ गया, हाँ बच्चों, आसानी से आ रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अच्छा, अब क्या करना है बच्चे, अगला अगला पार्ट, ठीक है, ओके जी। लेमडा एम, लेमडा एम इज इक्वल टू, याद है बच्चे क्या लिखा था हमने, कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू क्या लिखा था बच्चे, याद आया, यस। कापा कितना आया बच्चे हमारे पास, 0.00248, ठीक है बच्चों। कंसंट्रेशन कितनी मिली बच्चे हमारे पास, सेकंड केस की कंसंट्रेशन कितनी है सर, सेकंड केस की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁻⁻, हमें राइट बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई, यस, मल्टीप्लाइड बाई कितना है बच्चे, सही बात है क्या, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको हम,
क्या मिल जाएगा बच्चे, पहले तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से 2.48 मिलेगा क्या। हम्म, इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं 1000, ठीक है, तो 2.48 है ना। यस बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 10⁻⁵ सही बात है क्या बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं 248 है ना बच्चों। यस है ना। इसको अगर हम 248 लिख लें बच्चे है ना, ठीक है ऑलराइट, और यहाँ से इसको ऊपर लेकर के जाएँ तो हमारे पास क्या बचेगा 10⁻⁻, मतलब देखो अगर मैं इसको 2.48 लिखता फिलहाल, 10⁻+5 चला जाता ऊपर, यहाँ पे आ गया मेरे पास 10⁻+5 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। यस सही बात है क्या, है ना, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से मैं 1000 बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे 248 आ जाएगा, राइट। बट एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे हम 1000 मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जानते हो बच्चे क्यों, बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट में चेंज कर लिया है आपने, ऑलरेडी इसको यूनिट में चेंज कर रखा है, समझ रहे हो बच्चों, है ना, ठीक है राइट। आपके पास यहाँ पर यही रहेगा बच्चे, यही क्वांटिटी रहेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करता हूँ ना, ठीक है, स्टेटमेंट हो जाओ। ये क्या, यहाँ से क्या मिलेगा बताओगे यार बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या, ये देखो 1 2 3 4 5 टर्म है ना, अपने आप से 248 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 2, शायद 124 आंसर आ रहा होगा आपका। तो चेक करेंगे बच्चे, लैम्डा m इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। यस 0% कैलकुलेशन कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया हमने, इजीली हो गया। हाँ बच्चे बताऊँ, देखो यहाँ कुछ नहीं था, नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा बच्चे। आपका आंसर जो है ना अगले पेज में दिया हुआ है, वो सही आंसर दिया हुआ है ना, ऑल्टरनेट मेथड में है ना। जानते हो बच्चे, देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट, ये बच्चे इसमें किया क्या आपने, कुछ नहीं, एक बार ये, एक बार ये तो अप्लाई किया आपने, सेम फॉर्मूला बच्चे, इंपॉर्टेंट ये था, ये पार्ट यूनिट कन्वर्जन, समझ पाए मेरी बात को, है ना, ठीक है। इन क्वेश्चंस के थोड़ा सा पेशेंस रख के है ना बच्चे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। जल्दी करें। हो गया बच्चों यहाँ तक, बढ़े आगे। एक पार्ट और भी है बच्चे, शायद कंपटीशन में आपसे पूछ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट कंपटीशन के बेस पर्पस पे दिया है बच्चे। उसको जानते हो क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नोट करते हैं बच्चे लैम्डा एन से, लैम्डा एन इज इक्वल टू बच्चे कंडक्टिविटी, वहाँ पर कंसंट्रेशन था मतलब मोलैरिटी था, यहाँ पर नॉर्मेलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे नॉर्मेलिटी, इनटू क्या मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। बस ये इतना फर्क है, तो मैं इसको रिलेट करके बताता हूँ बच्चे आपको, है ना। इसकी यूनिट जो आएगी बच्चे वो क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है बच्चे, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा दूसरी चीज़ क्या बच्चे, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए बच्चे, थोड़ी देर के लिए समझ लो, है ना, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो, जरा समझना बच्चे मेरी बात ना, आप बचपन से एक बात जानते हैं, जानते हैं ना बच्चों, पूछ तो लो कौन सी बात है। आप जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, याद है क्या, बोलो बोलो, पढ़ाया था मैंने डॉक्स में, अच्छे खासे मॉड्यूल से क्वेश्चन कराए थे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन, हिमांशी आपने डाउट भी पूछे थे उससे डॉक्स में, अरे बोलो बोलो, हाइड्रेशन, हाँ ठीक है। क्या नॉर्मेलिटी है, क्या मैं मोलैरिटी इनटू इन्फेक्ट डाल सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, है ना, ठीक है, लैम्डा एन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी जोड़ लो, क्या हो जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, बोलो। यस इनटू मेरे पास क्या मिल जाएगा
एन फैक्टर इनटू मेरे पास क्या मिल जाएगा, यस। अच्छा, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन याद है बच्चे क्या होता था, मोलर कंडक्टिविटी, यस। बोलो बोलो। तो लैम्डा एन इज इक्वल टू इतना पार्ट मुझे क्या मिल गया बच्चा, बताओगे लैम्डा एम, क्या मिल गया लैम्डा एम, और अपॉन में क्या मिल गया बच्चे, मल्टीप्लाई नहीं है ये पार्ट, ये डिवाइड में है, ध्यान रखना। अपॉन मुझे क्या मिल गया, एन फैक्टर, सही बात है क्या, यस। बोलो बोलो, इनटू क्या आ गया बच्चे 1000, सही बात है क्या, ये 1000 तो एक यूनिट कन्वर्जन का रोल है, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, ओके। तो मेरे कहने का सिंपल सेंस ये बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान समझ, अगर मुझे लैम्डा एम और लैम्डा एन में एक रिलेशन निकालना है तो क्या मैं सिंपली एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर लूँ, लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लैम्डा एन, यस। बताओ, बोलो बोलो फटाफट से, है ना, ठीक है, सही बात है क्या, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड वैलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चंस में कुछ याद करना है क्या इसमें, बस ये ध्यान रखो बच्चे कि मोलैरिटी की जगह पे आपने क्या यूज कर लिया, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, बस इतना याद रखेंगे, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चों आपके सामने डिराइव कर रहा हूँ मैं, है ना, आप प्रॉपर डेरिवेशन से याद रखो, कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का, अगर कोई फॉर्मूला भूल गया ना, डेरिवेशन आपको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ्स अच्छी है तो हो जाएगा। फिर लास्ट पर नहीं अच्छा बोलना था। ओके बच्चों बढ़े आगे, लाहौली मतलब क्या होता है, पागल से एक ग्रेड ऊपर है ना, सही है, बढ़े आगे। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, क्या हुआ, स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें, नहीं का ध्यान से ना बच्चों, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सुनना पड़ेगा, स्टार्ट करें। सपोज हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट्स सपोज कौन सा ले लिया बच्चे, KCl, क्या ले लिया बच्चे, KCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, यस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फॉर श्योर, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑलराइट। अगर नो डाउट ये कैटानिक पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है बच्चे इसका, एनानिक पार्ट, कैटानिक एनानिक पार्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती होगी बच्चे, बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है, ऑलराइट। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे क्या, यस बहुत करीब थे, है ना, ठीक है, ऑलराइट, समझ रहे हो ना, आ जाओ जल्दी आ जाओ साक्षी, स्टार्ट करें, बोलो बोलो बच्चों स्टार्ट करें,
तो पहले इनिशियली एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के बहुत करीब थे, अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे, बोलो बच्चों है ना, ठीक है, अच्छा खासा प्यार चल रहा था इनका, यस, बोलो बोलो, अचानक से एंट्री हो गई थर्ड पर्सन की, समझ रहे हो ना, H2O आ गया अंदर, यस, अगर वाटर अंदर आ गया तो वही थर्ड पर्सन के आने के बाद आप जानते ही हो क्या होता है ना, बोलो बोलो है ना। अब बताओ मतलब वाटर अंदर आने के बाद समझ रहे हो क्या, वहां मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना है ना, ठीक है, यस, वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, बोलो बोलो, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना आपने, अरे भाई वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया तो धीरे धीरे इनके अंदर वाटर आने लगेगा, वाटर आने लगेगा तो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे ये, दूर जाएंगे, बोलो बोलो, अगर दूर जाएंगे तो मतलब आप वाटर, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब आपने वाटर डाल दिया, नहीं बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि वाटर ही डाल दो, कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में इनवर्स रिलेशन होती है, पूछो कैसे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोलो बात सही है क्या, है ना, ओके, तो मतलब मोलैरिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है, ओके। अच्छा हमने क्या देखा सर, अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि ये Cl बहुत दूर चला गया, पोटेशियम बहुत दूर चला गया, सही बात है क्या, जब ये दूर चले गए सर ये Cl यहाँ चला गया और पोटेशियम जो है वो यहाँ चला गया, सही बात है क्या, क्या आप दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, बोलो बोलो, अगर आज़ाद है तो समझ रहे हो ना, अगर आज़ाद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, यस है ना, ओके बोलो बोलो, ठीक है, फिर ये किसी और के साथ चले गए, ये किसी और, मतलब ये तो वही वाली बात है ना, मैंने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, है ना, भगवान करे तुम जिसे चाहो वो भी चाहे किसी और को, एग्जैक्टली ना, यस, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, यस, मेरे कहने का सेंस क्या है, समझ पाए बच्चे, अब ये फ्री हो चुके हैं, अब ये क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, अगर ये फ्री हो चुके हैं तो क्या करेंगे, मूव करेंगे, जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेंगे, बोलो बोलो, जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेंगे, मतलब अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अच्छे देखो इनिशियली इनके पास फोर्स ऑपरेशन बहुत ज्यादा थी, जब दूर चले गए तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है क्या, यस बोलो बोलो फटाफट से, वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने ना, ठीक है, वाटर डाल के, है ना बच्चों। अच्छा दूसरी चीज क्या है बच्चों, ध्यान समझना, सुनिए सुनिए बच्चों, तो अब ये क्या हो चुके हैं बच्चे, फ्री हो चुके हैं, अगर ये फ्री हो चुके हैं बच्चे तो ये मूव करेंगे, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सही बात है क्या, बोलो है ना, ठीक है, तो मुझे फिलहाल ये समझ में आया है ना, ठीक है, कि ऑन डाइल्यूशन, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही है बच्चों, बताओ जरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है, तो आयंस की मोबिलिटी है ना, ठीक है, आयंस की मोबिलिटी क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है क्या, अगर मोबिलिटी बढ़ रही है आयंस फ्रीली मूव करेंगे, अगर आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्ट करेंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या करेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्या क्या मेरी बात समझ आ रही है, तो अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या करती है बच्चे, तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, अच्छा अगर आप कंसंट्रेशन करोगे तो क्या करेगी, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन, आया समझ में आपका, और डाइल्यूशन का मतलब क्या था बच्चे, वॉल्यूम बढ़ा देना, यस, ठीक है, क्या हो गया इसी का, गिर मत जाना, अच्छा नंदिनी इसलिए बीच में बैठी है, नंदिनी अभी इधर नहीं बैठती, मेरे कत्ल का इल्जाम मुझ पे ही रख दो, है ना, सही है, कुछ भी तो क्या बोलती है उसको खुद को समझ में नहीं आता होगा, है ना नंदिनी, कोई खुद का बोला खुद को समझ में आता है पढ़े क्या, तो बोल दो यार, डन, ओके, अब जरा देखना हिमांशु हो गया, अब एक हेडिंग और लिखेंगे बच्चे फटाफट से, है ना मेरे साथ साथ, अभी हमने कनेक्टिविटी पढ़ लिया ना, अब जरा मोल कनेक्टिविटी पढ़ते हैं ना, ठीक है, एक हेडिंग लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ, बच्चे समझ में आ रहा है ना, वेरिएशन ऑफ लैम्डा,
कट करें क्या बच्चों, जरा ध्यान समझना इस चीज़ को है ना, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको है ना, ठीक है। फिलहाल पहला तरीका समझते हैं, अगर पहले समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। राइट, बच्चे लैम्डा में याद है क्या होता था, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, हमें राइट। अगर मैंने थोड़ी देर इस टर्म को क्या मान लिया बच्चे, क्या मान लिया, अगर थोड़ी देख लिया मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था बच्चे, कि जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी क्या कर रही थी बच्चे, यस, सही बात है क्या। इस तरह ध्यान समझना इस चीज़ को ना बच्चों। और हमारे पास कंसंट्रेशन का मतलब क्या था बच्चे, याद आया, हाँ, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चे, वॉल्यूम, यस। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रही है बच्चे, डिक्रीज कर रही है, मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो बच्चों, डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लैम्डा एम क्या करेगा, यस। आ गई बात समझ में एक बार में, बोलो बोल दो। वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पे पोलर कंडक्टिविटी क्या करती है बच्चे, तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही थी और मोलर कंडक्टिविटी भी, सही बात है क्या। बढ़े आगे। हमने ये नोटिस किया बच्चों, हम अगर एक कर्व प्लॉट करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज, ठीक है, ठीक है क्या, अगर यहाँ से हम एक कर्व प्लॉट करते हैं अमंग अमंग लैम्डा एम बच्चों, लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन क्यों लिया बच्चे, तो मैं थोड़ी देर में इसको प्रूव करके बताऊंगा आपको है ना, ठीक है। अंडर रूट में क्यों लिया हुआ है मैंने, स्टार्ट करें क्या बच्चों, यस। जरा ध्यान समझना बच्चे, मेरे कहने का सेंस क्या है कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूँ, लैम्डा एम क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा एम क्या कर रहा है बच्चे, कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, इधर जाना है। मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगा, ये क्या करेगा, बढ़ेगा। बोलो बोलो, इसका मतलब सर अगर आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, इधर आ रहे हो क्या, और ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो क्या, ये बढ़ रहा है क्या, अरे बोलो बोलो, बढ़ रहा है क्या, आया क्या समझ में, क्या किया मैंने, बोलो बोलो। अच्छा, एक लेवल ऐसा भी आएगा क्या बच्चों, समझ लो प्लीज, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। ध्यान से, ठीक है। एक लेवल ऐसा आएगा क्या कि सर आपने कंसंट्रेशन को कम करते 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 कितना कर दिया, बिल्कुल क्या कर दिया, बात समझ में आ रही क्या मेरी, क्या कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को बच्चे, यस। क्या कर दिया बच्चे, कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया। तो मतलब अगर हमने जीरो कर दिया सर, इसका मतलब अब जो ग्राफ हमारे पास आएगा सर, वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा क्या, वो टच कर लेगा क्या, बोलो। ठीक है, लाइक ये मैंने जो बनाया बच्चे, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बच्चे, जैसे कौन कौन से हो गए बच्चे, KCl, या फिर क्या हो गया बच्चे, समझ पा रहे हो ना, NaCl, सब इक्विलिब्रियम पढ़ा रखा है मैंने आपको, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं ना, HCl, HNO3, समझ पा रहे हैं बच्चों, सारे तरह क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ठीक, ओके ऑलराइट। अब मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे ना, ठीक है। तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो चीज़ मिली है बच्चे ना, ठीक है, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ बच्चे, क्या ये इस एक्सिस मैंने लिया क्या, मोलर कनेक्टिविटी, यस। मैं ये बोल सकता हूँ क्या बच्चे, मोलर, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको प्लीज है ना, ठीक है, ओके। मोलर कंडक्टिविटी मैं कितनी कंसंट्रेशन पे नाप रहा हूँ उसको, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी बच्चे, जीरो। मोलर कंडक्टिविटी एट, ये बोल सकता हूँ क्या बच्चों, जीरो कंसंट्रेशन। अच्छा, एक ये भी बोल सकता हूँ क्या बच्चे, एट इनफाइनाइट, समझ पाए क्या भाई, कंसंट्रेशन जीरो कब होगी, जब डाइल्यूशन आपने क्या कर दिया होगा,
इनफाइनाइट। दूध में इतना पानी डाल दो दूध दिखे ही ना। यस, समझ पाए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। पोलर कंडक्टिविटी या जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डायलेशन, इसी को हम बोलते हैं बच्चे, इसी का एक स्पेशल नेम होता है, शायद आपने सुना होगा कहीं कहीं जीवन में बच्चों। इसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिमिटिंग मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हो बच्चों, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। देख रहे हो बच्चों, इस एक्सिस पे जो मिल रहा है आपको ना, ठीक है। ये वाला टर्म हमारे पास होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा बताओ जरा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लैम्डा नॉट एम। ये इसका क्या होता है बच्चे, इंटरसेप्ट होता है इस ग्राफ का। क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, लैम्डा, गॉट इट। ओके, तो कंसंट्रेशन के कम करने पे लैम्डा एम क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। एक समय के बाद वो कहाँ पे पहुंच गया बच्चे, एक्सट्रीम जीरो कंसंट्रेशन पहुंच गया जब आप, है ना, ठीक है, ऑलराइट। उस केस में आपको क्या मिला बच्चे, नॉट एम मिला, गॉट इट। ये कर्व किसके लिए बच्चे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम की बातें कर्व से नहीं हो सकती है ना बच्चों। हमें समझ में नहीं आया बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है ना, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अच्छा, अब जरा ध्यान समझना बच्चे, इसको एक इंसान ने प्रूफ किया था, उनका नाम था, एक इंसान ने तो नहीं, कई लोगों ने प्रूफ किया था इसको, उनका नाम था बच्चे इबाई हकल ऑनसैगर इक्वेशन, इबाई हकल ऑनसैगर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। क्या थी ये इक्वेशन, अभी क्वेश्चन तो नहीं आया उससे, बट स्टिल आप जान सकते, ग्राफ वगैरह आ सकता है बच्चे। ग्राफ में जो मैंने बताया था वही वाला ग्राफ है ना, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे आपको, लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। बच्चे कहीं ना कहीं जीवन में आपने ये सुना होगा, जानते हो क्या, बताता हूँ आपको क्या सुना होगा आपने, देखिए ध्यान से। ये सुना है क्या बच्चे, पाई इज इक्वल टू, यस, एम एक्स प्लस सी, सुना है क्या, पाई इज इक्वल टू एम एक्स सी। अच्छा एक चीज बताएं बच्चों जरा, मैं क्या इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अंडर रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा नॉट, लिख सकता हूँ क्या। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, ठीक है, हालाइट सुनिएगा। मेरे पास जो स्लोप आ रहा है, एम को क्या बोलते हैं बच्चे, आता है स्लोप। स्लोप कितना आ रहा है बच्चे, माइनस ए आ रहा है। एक्स एक्सिस पे मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा, अंडर रूट ऑफ सी मिल रहा है क्या हिमांशु, अब मेरे पास जो इंटरसेप्ट मिल रहा है बच्चे, वो क्या मिल रहा है, इंटरसेप्ट नोटिस करो बच्चे, सी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो क्या होता है, लैम्डा नॉट है। यस, सही बात है क्या। अब जरा अपने पिछले पेज में आए, ध्यान देखो बच्चे, वाई एक्सिस में आपको क्या मिल रहा है, हेलो बच्चों सुनिएगा, वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है, लैम्डा एम। यस, एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है बच्चे आपको, अंडर रूट ऑफ सी। एक्सिस पे क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ सी, पक्का, बोलो बच्चों, एक मिनट। स्लोप, स्लोप जब बच्चे माइनस में आ रहा है क्या, मतलब डिक्रीजिंग होगा क्या, ध्यान देखिए बच्चे, स्लोप डिक्रीज कर रहा है क्या, और स्लोप आया कितना है, माइनस ऑफ ए। यस, सही बात है क्या बच्चे, ओके। अच्छा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या मिला बच्चे, लैम्डा नॉट एम मिल रहा है क्या, सी, सी लैम्डा नॉट एम मिल रहा है क्या, ये हो गया डी बाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। अब बात आती है सर यहाँ पे ए क्या है, एक, ए को हम बोलते हैं बच्चे, एक कांस्टेंट है
और डिपेंड किस पे करता है बच्चे, डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे आज का लेक्चर समझ में आ रहा है आपको? थोड़ी मैथमेटिक्स है, थोड़ी क्या मैथमेटिक्स ही है, केमिस्ट्री तो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं। भाई हकल ऑन सैगर एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों? बड़ा जागे। ओके, ये किसके लिए था बच्चे हमारे पास, ये किसके लिए था? फॉर, हम पढ़ क्या रहे थे बच्चे? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, अब किसके लिए पढ़ेंगे बच्चे? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, है ना? स्टार्ट करें, लेकिन केस है ना, ठीक है। और वीक, बच्चों स्टार्ट करें क्या? ध्यान समझना है ना। तो मैं फिलहाल ये नोटिस करना चाहता हूँ यहाँ से, जो कर्व आता है बच्चे वो बताता हूँ आपको कैसा आता है ना, ठीक है। एक बार पहले कर्व के बारे में बताता हूँ आपको, देखो ये चीज़ समझ में आ जाए बच्चे, है ना, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रोलाइट चाहे क्या हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो बच्चों, वीक हो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन कम होती है, और कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है बच्चे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, है ना बच्चों? अभी तो मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक का केस लिया ही नहीं था। क्या करेगी बच्चे? इंक्रीज करेगी फॉर श्योर, है ना, ठीक है। ओके, बस कर्व थोड़ा सा अलग आएगा बच्चे, वो कर्व अलग क्यों आएगा ये समझाता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। तो ध्यान समझ लेना। पहले कर्व बता दूं बच्चे आपको, पहले कर्व बता दूं आपको। हाँ बच्चों स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या लिखा था बच्चे? लैम्डा एम। हेलो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? अंडर रूट ऑफ सी। ये अंडर रूट ऑफ सी क्यों आ रहा है बच्चे? अभी थोड़ी देर प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना, ठीक, ओके राइट। यहाँ पर क्या होता है बच्चे? अच्छा देखो ध्यान से, अभी भी आप कंसंट्रेशन को क्या करोगे बच्चे? बताओ जरा, कंसंट्रेशन को कम करोगे, लैम्डा एम क्या करेगा? करेगा क्या? यहाँ पर जो कर्व आता है बच्चे ना, वो कर्व कुछ ऐसा होता है बच्चे, इस तरीके का। यहाँ पर जो कर्व आएगा बच्चे, वो कर्व आपको इस तरीके का मिलेगा, ऐसा, ये वाला कर्व मिलेगा बच्चे। ये कर्व है किसका? वीक एसिड्स का, वीक लिक्विड का, CH3COOH, ये कर्व मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। आइसोथर्म जब पढ़ा था हमने थर्मोडायनामिक्स से ना, ठीक है, तब पढ़ाया था मैंने। ऐसा क्यों आया? और एक चीज नोटिस करो बच्चों, अगर ये कर्व यहाँ से, सुनना ध्यान से बच्चों, अगर ये कर्व यहाँ से ऊपर चला जा रहा है या कभी भी इस पॉइंट को, इस एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब हमें ये चीज समझ में आ गई कि सर यहाँ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल, देखो ना भाई, वो कब होगा? जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट के 100% डिसोशिएट करते हैं, ये कंसंट्रेशन को आप कभी जीरो कर ही, बोलो बोलो, इक्विलिब्रियम में आ रहा है थोड़ा बहुत। मेरी बात समझ आ रही बच्चे? इसको फिजिकली इंटरप्रेट करोगे तो समझ में आएंगी चीजें बेहतर, ठीक है ओके। मेरे कहने का सेंस क्या बच्चे? सुनना ध्यान से, सुनो सुनो बच्चे, थोड़ी देर के लिए मैथमेटिक्स के बारे में बातें करते हैं, करें क्या? सुनिए ध्यान से ना बच्चों, देखो मेरे कहने का सिंपल तो सेंस ये वाला है बच्चे, ठीक है, दिखाना से, सुनना ध्यान से, देखो मैंने यहाँ पे एक वीक लिख लिया, ये वाला ले लूँ बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3COOH, ठीक है बच्चों। तो डिसोशिएट करें क्या? CH3COO नेगेटिव, और मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? H पॉजिटिव, यस। T इज इक्वल टू, बताइए जरा बच्चों, 0, और T इक्विलिब्रियम, चलेगा क्या? यस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको C मान लें, 0 0, C माइनस C अल्फा ले लें बच्चे, जानते हो क्यों? फिर DOD मुझे अल्फा मिल जाएगा, नहीं समझ पाए? मुझे अल्फा मिल जाएगा, है ना, ठीक है राइट। और मैं क्या ले लूँ बच्चे? जितना यहाँ पे डिसोशिएट हो उतना यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यस। अगर इसके 1 मोल से अल्फा मोल फॉर्म हो रहे तो C मोल से कितने फॉर्म हो जाएंगे? C अल्फा, यस। बोलो बोलो, ओके अच्छा। किसी याद है क्या बच्चे? किसी निकालते थे हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, याद आया? C अल्फा C
1 माइनस अल्फा लिख ले, क्या कॉमन लेकर के, यस कुछ नजर आ रहा है बच्चे, कैंसिल, क्या मिलेगा हमारे पास, पी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या मेरी बात सही है, आपको एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, इसे तो फॉर्मूला तो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ बच्चे, अगर आप बुरा ना माने, अगर मैं बोलता हूँ 1 इज वेरी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू अल्फा, होगा ही, तो कैलकुलेट कैसा है भाई, 1 तो किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए, यहाँ पे तो 0.5%, 0.2% ऐसा होता होगा डिसोसिएशन, है क्या, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बच्चे, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 1 आई मीन अल्फा, 1 माइनस अल्फा को नियरली हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं क्या, तो मेरे पास यहाँ से के सी क्या मिल जाएगा बताओगे बच्चों, के सी इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चे सी अल्फा स्क्वायर, सही बात है क्या, अगर मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालता हूँ बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चे, टी, सही बात है क्या, और अगर यहाँ से मैं अल्फा निकालता हूँ बच्चों, है ना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, हाँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये नोटिस करो बच्चों, ये सिंबल थोड़ा सा अलग है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, अब समझ में आया बच्चे अंडर रूट ऑफ सी क्यों लिख रहा हूँ, बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है, पक्का ना, ठीक है राइट, है ना, बच्चे देखो ध्यान से, लैम्डा एम और इसमें जो ग्राफ आता है बच्चे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नोटिस कर रहे हो आप, इसको कम कर रहे हो तो ये बढ़ रहा है ना, जैसे ग्राफ ऐसा आता है, गॉट इट, आगे बढ़ सकते हैं, ओके बच्चों, हमें यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी नोट करना चाहिए ना बच्चे, जानते हो क्या, है ना, ठीक, भाई हमारे पास देखो ध्यान से बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा एम हमारे पास क्या होता है तो बच्चे आता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन 1000, याद है बच्चों, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चे अल्फा का भी एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ये फॉर्मूला होता है बच्चे अल्फा निकालने का, एक फॉर्मूला ये हो गया है ना, ओके, फाइनली अब और क्या निकालना है बच्चे, याद आया, के सी याद है बच्चे, क्या लिखा था मैंने अभी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, गॉट इट, यहाँ से भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चे, कर सकते, ठीक है राइट, इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन लिख रही है, ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि कंडक्टिविटी को मैं आपको एक तरीके से और भी बताऊंगा कैसे इंक्रीज करते हैं कैसे डिक्रीज करते हैं, समझो, ठीक है, स्टार्ट करें क्या, थोड़ा सा एक तरीका और भी देख लेते हैं बच्चे, है ना, कहीं अगर मान लो कंफ्यूज हो या फिर असर्शन एंड रीजन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे समय, ठीक है, एक बार और बातें करना क्या बच्चे, मोर अबाउट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों, इसको जैसे अभी तो हमने प्रॉपर मेथड सीख लिया मैथमेटिक्स वाला, एक देसी तरीका भी तो होता है ना,
उससे सीखते हैं ना, ज़्यादा आसान रहेगा, हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, और केस कौन सा लेना पहले, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ले लेना। बच्चों शुरुआत करें कहानी की, बोल दो बोल दो, थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ी देर पेन रखना पड़ेगा बच्चा आपको, साफ साफ पेन छोड़ देना पड़ेगा पूरी तरह से। क्या देखना बच्चों, मैंने यहाँ पर NaCl ले लिया, क्या NaCl स्ट्रॉन्ग होता है? चलो अब बुरा मानो तो KCl ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनिशियली इसके पास कितने आयंस थे बच्चे, हमने मान लिया 100 आयंस थे। हमने 20 ml का एक सॉल्यूशन ले लिया और उसको हमने क्या कर दिया बच्चे, डिसोशिएट कर दिया। यस, ओके राइट। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चे, तो Na प्लस में, और किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चे, सॉरी इसी लिया ना, A पॉजिटिव और सही बात है क्या? इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होते हैं? यस, तो मतलब इसके कितने आयंस थे बच्चे, 100 आयंस। ये टूटेगा भी किस में, 100 आयंस में, और ये भी किस में, आयंस में टूट जाएगा, 100 आयंस में टूट जाएगा। सही बात है क्या? यस। अब मैंने क्या किया बच्चे, मुझे क्या करना है बताओ जरा, मुझे क्या करना है? ट्रांजिशन करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना। क्या होता है बच्चे बताओ जरा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देना। सही बात है क्या? तो मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया बच्चे, इंक्रीज कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ बच्चों, बच्चे बोल दो, मतलब मैं कर रहा हूँ डाइल्यूशन। ठीक है क्या? यस। अब मैंने क्या किया बच्चे, इसी KCl को कंसिडर कर लिया मैंने, अब मैंने वॉल्यूम कितना रख दिया बताओ जरा बच्चों, 50 ml। यस, कितना रख दिया मैंने, 50 ml। सही बात है क्या? अब जरा बताओ मुझे क्या मिल जाएगा अगेन, K प्लस, और मुझे क्या मिल जाएगा बताओ जरा बच्चे, Cl नेगेटिव। यस, आयंस कितने थे बच्चे इसके बताओ जरा, अब किस में ब्रेक हो जाएगा ये, क्या वॉल्यूम बढ़ाने पे आयंस बढ़ जाएंगे बच्चे? KCl को जितना डिसोशिएट होना था ना, हो चुका है, हो चुका है। 100% 150% थोड़ी डिसोशिएट होता है, 100% होता है। जितने आयंस आने थे बच्चे वो आ चुके हैं, समझ पा रहे हो क्या? वो आ चुके हैं। अगर मैं बातें करूँ जरा यहाँ से, समझना जरा ध्यान से बच्चे, मेरी बात को सुनिएगा, सुनेंगे क्या, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बातें करूँ बच्चे ना, ठीक है, कि मेरे पास 20 ml में कितने आयंस आए हैं बच्चे, देख रहे हो क्या, आए हैं क्या? 20 ml मेरे मेरे पास 200 आयंस आए हैं क्या? अच्छा, कुछ दिन पहले, शायद 1 से 2 क्लास पहले, मैंने आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने लिखा था टू बी यूज्ड। बोलो बोलो, लिखवाया था क्या? मैंने यहाँ पे बोला जानते हो किसका यूज होगा, 1 ml का यूज होगा। यस, बोलो बोलो, लिखा था क्या? तो बच्चे हमें कितने ml में, हमें अभी 20 ml में निकालना, हमें कितने ml निकालना है, 1 ml में। कितने में निकालना है बच्चे, 1 ml में। 1 ml में कितने आएंगे बताओ क्या बच्चे, 200 अपॉन कितना हो जाएगा, 20, मतलब कितना आएगा, 1 ml में मेरे पास कितने आयंस आएंगे बच्चे बताओ जरा, आयंस आएंगे, आएंगे क्या? ये इसका केस हो गया ऊपर वाले का, है ना बच्चे, बोलो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ सर, 50 ml में आपको कितने आयंस मिल रहे हैं बताओगे जरा बच्चे? भाई जितना होना था ना वो हो चुका है, सारा मामला सेट है पहले से। बोलो बोलो, है ना, ठीक है ऑलराइट। अच्छा बताओ जरा बच्चे, अब मुझे 1 ml में निकालना है। 1 ml क्यों निकाला हूं, क्योंकि कंडक्टिविटी की डिफिनेशन वैलिड ही किसके लिए होती है, 1 ml के लिए, हमें राइट। ओके, अब मुझे कितना मिलेगा बताओ जरा बच्चों, 200 अपॉन कितना हो जाएगा, 50, कितने आएंगे बच्चों बताओ जरा, 4 आयंस कितने ml में बच्चे, नोटिस करो, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं क्या? बोलो बोलो, अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो कोलिजन क्या करेगी, कोलिजन, कोलिजन, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, कोलिजन क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज कर जाएगी। अगर आयंस कोलाइड ही नहीं हो रहे हैं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी क्या कर जाएगी बच्चे बताओ, सही बात है क्या? बोलो बोलो, आया क्या समझ में? भाई नंबर ऑफ आयंस ही जब नहीं रहे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म। अरे भाई इतना किया तो 4 आए, हो सकता धीरे धीरे 0 हो जाए। जब आयंस ही नहीं तो किस बात का चार्ज, एम आई राइट? तो डाइल्यूशन पे कनेक्टिविटी क्या कर रही है बच्चों बताओ जरा, एम आई राइट? यस, क्लियर हो गया क्या मामला है बताओ, है ना, ठीक, ओके राइट।
फिलहाल आप यहाँ पे सुनो ना, कंडक्टिविटी ना लिख कर जानते हो क्या लिखना, कंडक्टेंस लिखना। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अलग अलग फैक्टर होते हैं ना। कंडक्टेंस क्या कर जाएगा बच्चे, डिक्रीज कर देगा। कंडक्टिविटी में तो फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। कंडक्टेंस लिखना है क्या आगे? क्या ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग राइट के लिए, ठीक है। बढ़े क्या आगे, लेकिन किस किस के बारे में बातें करेंगे बच्चे बताओ जरा। और यहाँ पे भी वही होता है बच्चे ना, ठीक है। और वीक फ्लाइट, और एक ही तो फर्क है कि वीक फ्लाइट 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हमने क्या कंसिडर कर लिया, लेट्स सपोज हमने कंसिडर कर लिया बच्चे क्या है यहाँ पर, CH3COOH, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमने लेट्स सपोज मैंने कुछ कंसिडर किया होगा यहाँ पे 5 ml ले लिया ना बच्चे, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 5 ml, ठीक है बच्चों। किस नंबर होगा बताओगे बच्चों, ये CH3CO नेगेटिव, और किस नंबर हो जाएगा बच्चों ये H पॉजिटिव, सही बात है क्या। हमने इसके भी कितने आयंस ले लिए बच्चे, 100 आयंस, क्या 100 नंबर हो जाएगा, नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट नहीं होते। कितना मान लें बच्चे, 10 आयंस मान लें इसके, इसके भी कितने आयंस मान लें, 10 आयंस मान लें, तो बच्चों फिलहाल यहाँ से मुझे जो समझ में आ रहा है ना बच्चों, बोलो, यहाँ से जो समझ में आ रहा है हमें, वो ये आ रहा है कि सर 5 ml में अगर हम बातें करें है ना बच्चों, कितने आयंस आ रहे हैं टोटल, 20 आयंस, सही बात है क्या। हमें कितने ml में बातें करनी है बच्चे, 1 ml, कितने हो जाने बच्चों, 20/5 कितने हो जाएंगे, 4 आयंस, सही बात है क्या। हमारे मन में क्या है, अक्सर हमें वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है, वॉल्यूम क्या करना है बच्चे, इंक्रीज करना है, सही बात है क्या। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, मतलब हमने किया क्या, डाइल्यूशन, क्या किया बच्चे, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है बच्चे। डाइल्यूशन करने पे अब हमने वॉल्यूम को क्या मान लिया, 40 मान लिया, कितना मान लिया बच्चे, लेट्स सपोज 40 में मान लिया, ठीक है ओके। CH3COOH, ठीक है बच्चों। मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, CH3COO नेगेटिव, और मुझे क्या मिल गया बच्चे यहाँ पे H पॉजिटिव, सही बात है क्या, यस। ठीक है, आयंस तो मेरे पास कितने थे बताओ जरा बच्चे, 100, ठीक है। हो सकता है चलो बढ़ाने से थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे, है ना, हमने मान लिया कितने हो गए, 40 आयंस यहाँ पे आ गए, और 40 आयंस यहाँ पे भी आ गए, सही बात है क्या बच्चों। अब जरा बताना बच्चे मुझे क्या मिल जाएगा, यस। हाँ, अब मेरे पास 40 ml में मेरे पास कितने आयंस आ रहे हैं बच्चे, 80 आयंस आ रहे हैं क्या, 1 ml में कितने आ जाएंगे बताओ जरा बच्चे। अगेन नोटिस करो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं बच्चे, डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टेंस क्या कर जाएगी बच्चे, फॉर श्योर, समझ पाए क्या। यहाँ से ये समझ में आया बच्चे ना, ठीक है, कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं बच्चे, डिक्रीज डिक्रीज। आज क्या है, आज थर्सडे है, फ्राइडेज, 2 दिन में हम ये चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट कर सकते हैं, लगभग लगभग, ताकि नेक्स्ट वीक से हम केमिकल एनालिटिक्स शुरू कर लें, है ना। आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों आपको, तो मिलते हैं आपसे, है ना, क्लास में।